गुड मॉर्निंग गाइस। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। तो जो वाइट सीमेंट होती है उसमें सबसे कम मात्रा में कौन सा हमारा इंग्रेडिएंट होता है, तो वो होता है हमारा आयरन ऑक्साइड। उसके बाद है दी साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई। तो कौन से मेथड से हम करते हैं, ली चार्टलियर टेस्ट और ऑटोक्लेव टेस्ट। उसके बाद है जिप्सम इज एडिड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम। सीमेंट में हम जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, वो क्या करता है, जो सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है स्नो सैम इज, ये क्या है, ये कलर्ड सीमेंट है। अब ये कलर्ड सीमेंट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो स्नो सैम है इज ए वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट होता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज फॉर पेंटिंग एक्सटीरियर वॉल्स। उसके बाद है स्टीम क्योरिंग इज़ नॉट यूज विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। से हम जो स्टीम क्योरिंग है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है जी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज प्री मैच्योर हार्डनिंग बोल देंगे उसको। सबसे पहले माइंड में यहाँ पे आना चाहिए कि जो ये प्री मैच्योर हार्डनिंग है इसमें क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है, रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट। अब फ्लैश सेट में क्या है, इज द स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विद हाई हीट एवोल्यूशन। इसको हम बोलेंगे प्री मैच्योर हार्डनिंग। इन सिंपल देसी लैंग्वेज में यूँ कह लो कि जो पूरी स्ट्रेंथ आए हमारी सीमेंट की, उसमें अच्छे से जो पानी हम मिलाते हैं सीमेंट में, तो उसका क्या होता है, मिक्सिंग करते हैं अच्छे से, जो हीट एवोल्यूशन है वो होता है, तो उससे पहले हम उसको यूज़ कर लें तो उसी को बोलेंगे हम प्री मैच्योर हार्डनिंग। उसके बाद द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस इन स्क्वेयर सेंटीमीटर एंड ग्राम ऑफ ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट लेस देन। यहाँ पे लेस देन की बात कर रहा है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है स्पेसिफिक सरफेस शुड नॉट बी लेस देन, कितने से नहीं कम होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ग्राम। और इसमें इसको अगर इसमें मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 225 मीटर स्क्वेयर पर केजी। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक सरफेस। उसके बाद द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम कीलन इज कॉल्ड लैम्प लाइम। आपके माइंड में आएगा कि ये लंप लाइम क्या होता है, ये मैं बताऊंगा थ्योरी पार्ट जब हम करेंगे ना, कॉन्क्रीट चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल ये एमसीक्यू है तो इनको हम ऐसे ही देख लेते हैं। उसके बाद है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। इसको अगर मैं और आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ऐसे कह लो कि जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है इज सिमिलर टू ओपीसी। ओपीसी बोले तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक्सेप्ट इट हैज़ मोर C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लेस डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है और जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है वो कम होता है। इट इज़ ग्राउंडेड मोर फाइनली। इट इज़ यूज इन सिचुएशन वेयर ए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज डिजायर्ड। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए, कितने बीच में, 20% से 30% के बीच में। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइन क्या, क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम। मैंने आपको पहले बताया था ये साउंडनेस टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो सीमेंट में एक तो क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम और दूसरा जो टेस्ट था उसमें मैंने बताया था फ्री लाइम और मैग्नीशिया के केस में भी। उसके बाद है फॉर ए 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये कह लो एक न्यूमेरिकल टाइप है छोटा सा, तो ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया जो 38% वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट, जितने भी हम सीमेंट ले रहे हैं उसका 38% ऑफ वाटर हम लेंगे। अब 38 को इसको सोल्व कर लो, 38% नीचे आ जाएगी 100 इंटू में, मान लो हमने 50 kg बैग पूछा ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 50 kg सीमेंट होगी, इसको काट दो तो क्या आ जाएगा 19 kg नियर अबाउट। अगर ऑप्शन में आपको 18.5 या 17 है और इसके अलावा कोई ऑप्शन है वो जो कम में है या फिर इतना ज़्यादा है, तो आप इनमें से किसी एक को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज। कौन सी सीमेंट हम अवॉइड करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को अवॉइड करेंगे। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ पोजोलैनिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80%, यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलाना सीमेंट इज 30%।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये पोज़ोलाना सीमेंट है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसमें, लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होता है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक्स होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंपेरेबल विद ओपीसी, इट इज़ यूज इन मैरीन वर्क्स, मास कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन सच एज डैम, लार्ज फाउंडेशन, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 30% था, वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जी NaOPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइनेंस शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू मतलब जो सीमेंट को जो पोर्शन बच गया जिससे हम सेव कर रहे हैं उसमें वो ऑन IS सीव नंबर 9 या 90 माइक्रोन मोर देन 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू, कब? जब हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन, इफ़ 1500 ग्राम ऑफ सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट मतलब इसमें पानी ऐड हो चुका है, ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी द परसेंटेज ऑफ वाटर इज़, तो कितना 25। अब इसको सोल्व कर लेते हैं ना। देखो वेट ऑफ सीमेंट व्हेन ड्राई वेट हमने W1 ले लिया तो कितना है हमारा ये वाला। उसके बाद वेट ऑफ सीमेंट पेस्ट मतलब पानी मिल चुका है उसको बना लिया, पेस्ट बना लिया। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए W2 ये हो गया हमारा कितना 1875 ग्राम। उसके बाद अब वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा भाई, वो ड्राई था ये वेट है तो इसमें माइनस कर देंगे, हमें वाटर का पता चल गया कितना वेट है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल देंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे किस में से निकालेंगे, 1500 में से तो निकालेंगे ना भाई। बेस तो हम W1 को ही लेंगे तो क्या हो जाएगा 375 अपॉन में 1500 इंटू में 100, तो हमारा क्या आ जाएगा 25% हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्नट एट, कितने टेम्परेचर पे जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं सीमेंट के वो बर्न किए जाते हैं मिक्सचर में, तो कितना टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होता है। उसके बाद द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू लाइम, क्योंकि लाइम की परसेंटेज इसमें सबसे ज़्यादा होती है अप्रोक्स 60 से 65%, और सिल्का की कितनी होती है सीमेंट में 22%। ऐसे मैंने सारे इंग्रेडिएंट की बताई है सीमेंट में किसकी कितनी परसेंटेज होती है। उसके बाद है जी द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन बाई ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू ए हाई डिग्री ऑफ फाइननेस उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 3 months टू दैट एट 28 days ऑफ क्योरिंग इज 1.15 या फिर 1.2, हम दोनों ऑप्शन में कौन सा आता है उसके हिसाब से क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद द लाइम विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड फैट लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डाटा मैंने आपको बताया नहीं, जो एज ऑफ टेस्टिंग होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो वहाँ पे 1 month की क्या होता है 1 इंटू में स्ट्रेंथ ऑफ 28 days, 2 month पे 1.10 स्ट्रेंथ ऑफ इंटू में स्ट्रेंथ ऑफ 28 days, और 3 month पे 1.2 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ 28 days। आपको ऑप्शन में मान लो ये मिलता है 1, 1.3, 0.75, 1.15, तो आप किस पे क्लिक करोगे 1.2 से थोड़ी ना ज़्यादा जाओगे, ये तो स्टैंडर्ड है। तो इससे कम में कितना है जो नियर है इसके 1.15, तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।